नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की टॉप वैरायटियों के बारे में। तो किसान साथियों, इसके लिए मैं आपको आज ऐसी 4 टॉप वैरायटी बताऊंगा जिनका प्रयोग हमारे पूरे भारतवर्ष में सरसों की बुवाई के लिए हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए मैं जो 4 वैरायटी आपको बताने वाला हूं, ये 4 वैरायटी अलग-अलग टॉप 3 कंपनियों की हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो वैरायटी है, वो है पायोनियर कंपनी की 45S46। किसान साथियों, यह जो वैरायटी है, हमारे किसान भाइयों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है, क्योंकि यह वैरायटी पिछले काफ़ी समय से किसान भाइयों को बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। बात करें किसान साथियों इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में, तो यह अच्छी देखरेख अगर इसकी होती है तो ये 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक आपको उपज दे सकती है, क्योंकि ये जो वैरायटी है सभी प्रकार की भूमियों में अच्छी प्रकार से हो जाती है। बात करें किसान साथियों दूसरी वैरायटी की, तो ये दूसरी वैरायटी भी पायोनियर कंपनी की ही 45S47 के नाम से आती है। और यह जो वैरायटी है, यह 45S46 वैरायटी की तुलना में लगभग 1 सप्ताह पहले पक जाती है। और इस वैरायटी की एक खासियत और है किसान साथियों कि यह कम पानी वाले स्थान पर भी आसानी से उगाई जा सकती है। इसमें 45S46 की तुलना में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक है। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है किसान साथियों, वो है एडवांटा कंपनी की 414। तो एडवांटा कंपनी की जो 414 वैरायटी है किसान साथियों, यह भी हमारे किसान भाइयों के बीच बहुत ज्यादा चर्चित वैरायटी है। और यह वैरायटी अपनी एक अच्छी खासियत के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि है किसान साथियों यह वैरायटी 45S46 की तुलना में पकते समय इसकी जो फलियां हैं वो ज्यादा सख्त रहती हैं, जिससे पकने के बाद भी इसका दाना एकदम से नहीं गिरता। तो जो किसान भाई हार्वेस्टिंग के समय लेट हो जाते हैं या किसी कारणवश उन्हें लग रहा है कि हम हार्वेस्टिंग समय पे नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे, तो वो एडवांटा कंपनी की 414 वैरायटी का प्रयोग बुवाई के लिए करें, क्योंकि यह पकने के बाद इसका दाना जमीन पर एकदम से नहीं गिरता है। चौथे नंबर पर जो वैरायटी आती है किसान साथियों, वो है श्रीराम कंपनी की 1666। यह जो श्रीराम कंपनी की 1666 वैरायटी है किसान साथियों, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और यह वैरायटी उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी है जो हमारे किसान भाई लेट बुवाई करते हैं, नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक बुवाई करेंगे। तो ऐसे किसान भाई श्रीराम कंपनी की 1666 वैरायटी का प्रयोग बुवाई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह वैरायटी भी पाले के प्रति सहनशील होती है। इनमें से किसी का भी प्रयोग आप अपने यहाँ बुवाई के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों इन वैरायटियों के प्राइस के बारे में। तो यह जो वैरायटी है किसान साथियों, ये आपको अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रेट पर मिलेंगी, लेकिन एवरेज इनका जो रेट है वो लगभग 900 से 1000 रुपए किलो के आसपास आपको मिल जाएंगी। अगर बात करें किसान साथियों बीज दर की, तो यह वैरायटी आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में बुवाई के लिए प्रयोग करनी है। अब सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई जो पूछते हैं वो यह पूछते हैं कि भैया जिस समय हम बुवाई करें उस समय किन किन खाद उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे हमारी जो सरसों की फसल है वो बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए किसान साथियों आप 1 एकड़ के लिए मैं डोज बता रहा हूं। आप 1 एकड़ में 1 बैग एनपीके या फिर 1 बैग डीएपी का प्रयोग करें। डीएपी का जो प्रयोग किसान भाई करें तो वो 20 से 25 किलोग्राम पोटास का प्रयोग भी अवश्य करें। और एनपीके का प्रयोग करने वाले किसान भाई अलग से पोटास न डालें तो भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं। अब दूसरी चीज किसान भाई सबसे ज्यादा बात करते हैं सल्फर के बारे में, क्योंकि जो सल्फर है यह हमारे तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह तेल की मात्रा बढ़ाने का भी काम करता है। और सल्फर जो जमीन में रहता है तो उस समय यह फंगिसाइड का भी काम करेगा और जमीन का जो पीएच मान है
उसको भी सुधारने का काम करेगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं, अगर बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बुवाई के समय बेंटोनाइट सल्फर का ही प्रयोग करें, क्योंकि किसान साथियों, जो बेंटोनाइट सल्फर है, ये स्पेशल बेसल डोज के लिए ही तैयार की गई है। तो इस समय आप बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करें। और जो किसान भाई बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग नहीं कर सकते या नहीं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे किसान भाई पहले पानी पर जब आप लगभग 35 से 40 दिन में पहला यूरिया देंगे, उस समय आप 3 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आती है, उसका प्रयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। तो आपको बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग केवल बुवाई के समय करना है। तो बुवाई का सही समय सरसों की वैरायटी के लिए किसान साथियों 5 अक्टूबर से आप 25-30 अक्टूबर तक सरसों की बुवाई आराम से कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आपने देखा होगा सरसों के पौधे निकलने शुरू होते हैं और निकलने के बाद ही उनमें पौधे कुछ सफेद होने लगते हैं या फिर सूखने लगते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन या किसी अन्य कीट का आक्रमण हो जाता है, तो आप इसके लिए अपने जो सरसों बुवाई के लिए प्रयोग करनी है, उसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको मार्केट में कई सारे फंगिसाइड मिल जाएंगे। अलग अलग कंपनी अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से देती हैं। तो आप जैसे यूपीएल कंपनी का आता है इलेक्ट्रॉन, इसका प्रयोग भी आप सीड ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। और बेहतर होगा किसान साथियों कि आप जो सरसों की बुवाई कर रहे हैं, उसको सीड ट्रीटमेंट करके ही अपने खेतों में बुवाई करें, जिससे आप जो भी पौधे का जर्मिनेशन हो वो स्वस्थ हो और आगे तक ठीक रहे, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा और भरपूर उत्पादन मिल सके। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको सरसों की वैरायटी के बारे में और सरसों की बुवाई के प्रबंधन हेतु दी गई, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।